और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। दोस्तों को इनसे पूछे कि देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और उन 25 करोड़ मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इतने तंग हैं कि कोई तो उनको धक्के मार मार कर बाहर भगाना चाहता है। ये सारे बाबर को हमारा देश से धक्का मार के हमें निकालना है। और कोई कहता है कि अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनना ही बनना। ये आपने कभी सोचा है कि आज की डेट में यदि आप अखंड भारत बना दें तो आपको भारत के साथ 8 देशों को मिलाना पड़ेगा, और ये सब देश यदि भारत में मिलाकर हम अखंड भारत बना देते हैं तो इन सारे देशों में जो अधिकांश आबादी है वो मुस्लिम है, केवल नेपाल को छोड़कर। तो वो मुस्लिम आबादी भी तो भारत में आएगी। अब जब 25 करोड़ लोगों से ये लोग इतने तंग हैं और 25 करोड़ लोगों से इनकी माने तो हिंदू खतरे में है, तो यदि ये 60-70 करोड़ हो गए तो फिर हिंदू कितना ज्यादा खतरे में होगा और फिर इस देश की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, आपने कभी अंदाजा लगाया है? फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र की? फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में एक छत्र जो प्रधानमंत्री अब तक हिंदू रहे हैं वो हिंदू ही बनते रहेंगे? ये भी तो सोचने वाली बातें हैं, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। तो इस तरह की जो बरगलाने वाले आंकड़े हैं, जो बातें हैं, इसमें मत आकर बेवकूफों की तरह ताली बजाने लग जाइए। पूछिए कि जिन देशों को आप मिलाने की बात करते हैं इनकी जनसंख्या कहां जाएगी? या ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि इन देशों को तो मिलाएंगे लेकिन इनकी जनसंख्या को नहीं। यानी आप 50 करोड़ लोग जो इन बाकी अन्य देशों में हैं उनका कत्ल करेंगे? इतनी हिम्मत है?